हर हर महादेव। होलिका दहन, रंगों का पर्व होली तथा चंद्रग्रहण को लेकर के लोगों में एक समस्या उत्पन्न हो रही है। कैसे होली मनाई जाएगी, कब होलिका दहन होगा, कब चंद्रग्रहण लग रहा है। तो हम इसके बारे में आइए जानते हैं, पंचांग हमारे क्या कहते हैं, इसके विषय में क्या उन्होंने विधि निषेध बतलाया है। आइए देखते हैं। काशी से प्रकाशित होने वाले काशी विश्वनाथ पंचांग के अनुसार आपको हम बतला रहे हैं। इस वर्ष 2026 में फाल्गुन महीने की जो पूर्णिमा है वह 2 दिन पड़ रही है। 2 मार्च को सायंकाल 5:18 से पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वह 2 मार्च को पूर्णिमा का व्रत करेंगे, क्योंकि उन्हें पूर्णिमा का चंद्र प्राप्त हो जाएगा, जिसमें वे चंद्रमा की पूजा कर सकेंगे, अर्घदान दे सकेंगे। और 5:18 पर जब पूर्णिमा लग रही है उसी समय से भद्रा का भी प्रारंभ हो जा रहा है। भद्रा 2 मार्च को सायंकाल 5:18 पर प्रारंभ होगी और भोर में 4:56 तक रहेगी। इसलिए होलिका दहन भद्रा पुक्ष में करने को कहा गया है। 2 मार्च की रात्रि में 12:50 से 2:02 के बीच में भद्रा पुच्छ रहेगा। इसी बीच में होलिका दहन करना चाहिए, ऐसा पंचांग का कथन है और इसी कथन को हम सबको मानना भी चाहिए। तो 2 मार्च को रात्रि में 12:50 से 2:02 के बीच में भद्रा पुक्ष में होलिका दहन करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि 3 मार्च को सायंकाल 4:33 तक रहेगी। तो जो लोग पूर्णिमा में किसी तीर्थ में स्नान करने जाते हैं, दान करते हैं, वह लोग यह कार्य 3 मार्च को करेंगे। 3 मार्च को ही चंद्रग्रहण भी लग रहा है। तो चंद्रग्रहण कब से प्रारंभ होगा, कब मोक्ष होगा, इसके बारे में भी हम आइए जान लेते हैं। चंद्रग्रहण का प्रारंभ भारतीय समय के अनुसार 3 मार्च को दिन में 3:20 पर होगा और इस ग्रहण का जो मध्यकाल है वह 5:04 पर होगा और चंद्रग्रहण का मोक्ष 3 मार्च को सायंकाल 6:47 पर होगा। यह ग्रस्तोदित चंद्रग्रहण है, खग्रास रहेगा, अर्थात जब चंद्रमा का उदय होगा तो उससे पहले ही ग्रहण लग चुका होगा। काशी के समय के अनुसार 3 मार्च को सायंकाल 5:59 पर चंद्रोदय होगा और चंद्रग्रहण का मोक्ष 6:47 पर होगा। तो जब चंद्रोदय होगा तो कुल 48 मिनट तक यह ग्रहण दृश्य होगा। भारत में यह ग्रहण देखा जाएगा, तो इसलिए इसका जो भी विधि निषेध बतलाया गया है उसे मानना चाहिए। चंद्रग्रहण में ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक कहा गया है। बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़कर सभी को इसका अवश्य पालन करना चाहिए। ग्रहण के मध्य में भोजन करना, शयन करना, इसका निषेध किया गया है। जो गर्भवती महिलाएं हैं या गाय वगैरह भी गर्भवती हैं, उन सब की रक्षा के लिए उन्हें कुशा से या गाय के गोबर से उनको गोंठ देना चाहिए। और घर में जो कुछ अन्न है उसमें भी तुलसी, कुशा इत्यादि डाल देना चाहिए। और ग्रहण जब समाप्त हो जाए तब ग्रहण के प्रारंभ में, ग्रहण के मध्य में स्नान करना चाहिए, तीर्थ में स्नान करना चाहिए। और ग्रहण के मध्य में जो समय रहता है उसमें मंत्र जप करें, हवन इत्यादि करें, भगवान का नाम स्मरण करें और चंद्रमा के इस ग्रहण को निवृत्ति के लिए प्रार्थना करें। यह सब कार्य ग्रहण में किया जाता है। तो 3 मार्च को यह ग्रहण मनाया जाएगा। और जो रंगों की होली है वह चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा अर्थात 4 मार्च को खेली जाएगी। चैत्र मास की प्रतिपदा को ही हमेशा से
होली खेलने की व्यवस्था रही है, यही उसका मुहूर्त रहा है। वैसे तो महीनों होली चलती है, लेकिन जो मुहूर्त होता है उसका चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा होता है। तो 4 मार्च को चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा रहेगी। इसी दिन सभी लोग सभी जगहों पर रंगों का जो पर्व है होली, उसे धूमधाम से खेलेंगे। तो 2 मार्च की रात्रि में होलिका दहन, 3 मार्च को चंद्रग्रहण और 4 मार्च को होली मनाई जाएगी। आशा है आप लोग बताई गई चीज़ों से संतुष्ट होंगे। अन्य लोगों को इसे अवश्य शेयर करिएगा। हर हर महादेव।